पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रुद्रा सृष्टि से मिलने कल्लू के साथ आता है तो कल्लू और रुद्रा दोनों देखते हैं कि सृष्टि अभिमन्यु के कार से उतरती है और जब सृष्टि घर के अंदर जाने को हुई तो अभिमन्यु उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख रुद्रा अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कल्लू से कहता है कि भाई को फ़ोन लगा और बोल कि अपनी कसम वापस ले। मुझे अभी इसी वक्त सृष्टि से मिलना है, उसे बात करना है। कल्लू के शंकर भाई को कॉल करने से पहले ही खुद ही शंकर का कॉल आया तो कल्लू ने उसे सब बात बता दी, जिसे सुनकर शंकर ने उसे कहा रुद्रा को बोल पहले मुझसे आकर मिले, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कॉल स्पीकर पर होने की वजह से रुद्रा ने गुस्से में शंकर से कहा भाई पहले तो मैं उससे मिलूँगा, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है, प्लीज़ भाई। तो शंकर ने कहा तुझे मेरे पास पहले आना पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्रा उसकी बात सुन एक नज़र सृष्टि के घर पर डाली और फिर कार स्टार्ट करते हुए वहाँ से तेज़ स्पीड से निकल गया। गुस्सा अभी भी उस पर हावी था, जिस वजह से कल्लू भी चुपचाप बैठा उसे ही देख रहा था। इधर सृष्टि घर आई तो अभिमन्यु भी उसके साथ घर अंदर आया था। सृष्टि सब छोड़ अपने रूम में चली गई, डोर लॉक करके डोर से सट कर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रुद्रा उसको छोड़कर जा चुका था और यह बात हर वक्त उसे याद दिलाई जा रही थी। सृष्टि ने रोते हुए अपने आप से कहा मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा है। क्यों सोचूं मैं किसी के बारे में, क्यों सोचूं मैं उस शैतान के बारे में। एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। बड़े बड़े दावे किए थे अपनी मोहब्बत को लेकर, पर बीच रास्ते में ही मुझे अकेला छोड़ दिया। सबके ताने सुनने के लिए कर दिया मेरे परिवार को सबके सामने रुसवा। जब साथ नहीं दे सकता था तो क्यों थामा था मेरा हाथ, क्यों ज़बरदस्ती मुझे अपना दुल्हन बनाया था। ये सब कहते हुए सृष्टि अब सिसक कर रोने लगी। जब से वह वापस आई उसके पड़ोसियों को ये बात पता चली थी तो उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे ये एहसास दिलाने में कि उसका पति उसे कभी वापस लेने नहीं आने वाला। उसका मन भर गया है सृष्टि से तो वो उसे छोड़कर भाग गया। यहाँ तक कि आज अभिमन्यु ने भी अपने लिमिट क्रॉस कर उसका हमदर्द बनाने की चक्कर में उसका बिना पूछे ही हाथ पकड़ लिया, जो कि सृष्टि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रात का समय है। सृष्टि के घर वाले सब डिनर करने के बाद हॉल में बैठे हुए थे कि तभी सृष्टि की दोस्त तान्या वहाँ पर आई। शारदा जी ने तान्या को देखते हुए कहा अरे बेटा तान्या तुम। तान्या ने जल्दी से उनके पास आते हुए कहा आंटी जी सृष्टि कहाँ पर है। शारदा जी ने ऊपर कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा अपने कमरे में। तो तान्या ऊपर सृष्टि के कमरे में गई और उसने झट से रूम का डोर ओपन करते हुए कहा ओ मैडम कब से बुला रही हूँ तुझे मेरे घर, घर क्यों नहीं आ रही है। सृष्टि जो कि इस वक्त अभी अभी बाथरूम से चेंज कर नाइट गाउन पहनकर आई हुई थी, उसने बेड पर बैठते हुए कहा मेरा मन नहीं है तान्या और ना ही हिम्मत है जवाब देने की कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मैं घर वापस लौटकर आ गई। तान्या ने उसकी बात सुन उसके सिर पर हल्के से मारते हुए कहा हे भगवान ये लड़की कितनी सोचती है। तान्या ने अब सृष्टि के पास बैठते हुए कहा तुझे कोई जवाब किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, सारे जवाब जीजू खुद दे देंगे जब वो तुझे लेने आएंगे। तान्या की बात सुन सृष्टि की आंखों में आंसू छलक आए। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा वो नहीं आएंगे, वो भगोड़े हैं और अब बस मैंने भी सोच लिया है कि मैं अब अपने पापा का दिल और नहीं दुखाऊंगी। पापा को लगता है कि मेरी ज़िंदगी उनकी वजह से ख़राब हुई है, पर नहीं तान्या मैं आगे बढ़कर कुछ करना चाहती हूँ, अब मैं उनका इंतज़ार नहीं करूँगी। तान्या ने उसकी बात सुन उसे धीरे से कहा ये तो मुझे सुना रही है या खुद को समझा रही है।
अभी एहसास भी नहीं है तुझको कि तू कितनी बदल गई है। तुझे ये भी एहसास नहीं है कि तू कितना प्यार करने लगी है जीजू को। देखना, तू इंतज़ार करेगी उनका। ये बात मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। अब उसकी बात सुन सृष्टि उसके गले लग रोने लगी। मुझे नहीं पता तान्या, कुछ नहीं जानती मैं। बस इतना जानती हूँ कि मैं नहीं रह सकती उनके बिना। पर पापा चाहते हैं कि मैं इन्हें छोड़ दूँ, भूल जाऊँ सब कुछ। पर कैसे तान्या, मुझसे ये नहीं होगा। ये कहते हुए सृष्टि रोने लगी। काश वो एक गुंडा न होकर आम इंसान होते। काश हमारी शादी भी नॉर्मल लोगों की तरह हुई होती। काश मैं उनसे प्यार कर पाती और वो मेरी सारी बातों को बिना कुछ कहे ही समझ पाते। तान्या सृष्टि को देख अब खुद को रोने से रोक नहीं सकी। उसने रोते हुए कहा, सृष्टि, मोहब्बत होती ही ऐसी है, दर्द से भरी। सच्ची मोहब्बत वही है जो हर मुश्किल वक्त में भी बरकरार रहे। दिल छोटा मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। सृष्टि अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और मुस्कुरा दी। वहीं तान्या ने अब अपनी आंसू पोंछे और सृष्टि के आंसू भी पोंछते हुए कहा, अब बस कर यार, और सब कुछ वक्त के हाथों छोड़ दे। खुश रहने की कोशिश कर तो अंकल को भी अच्छा लगेगा। सृष्टि ने ये सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। तभी तान्या ने अपनी जगह से उछलते हुए कहा, ओह माँ, मैं तो बताना भूल ही गई, मैं यहाँ क्यों आई थी। कल रागिनी की एंगेजमेंट है, तो अपन तीनों को कल ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। और हाँ, थोड़ा बहुत दिन में घूम कर आएंगे, इसलिए तू अपनी स्कूटी को निकाल और साफ कर ले। चल, मस्त घूम कर आएंगे कल, और फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर रेडी हो जाएंगे। और हाँ, तेरी ना नुक्कड़ नहीं सुनना है मुझे। कुछ देर बातें करने के बाद तान्या वहाँ से चली गई। अब सृष्टि का मूड पहले से थोड़ा ठीक था। कुछ देर तान्या से बातें करके उसे अच्छा लगा। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान भी छाई हुई थी। कुछ देर बेड पर बैठी रहने के बाद अपने फेस वॉश करने के लिए बाथरूम में चली गई। और फिर रूम से आकर सृष्टि ने अपने लंबे बालों को खोलकर एक बार फिर उसे बांधना चाहा था कि तभी अचानक से किसी ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सृष्टि घबरा गई। वो छटपटाई तो तभी किसी की आवाज़ उसकी कानों में सुनाई दी। इतनी जल्दी भूल गई क्या तुम मुझे? आवाज़ सुनते ही सृष्टि शांत हो गई, या फिर यूँ समझ लो कि पल भर के लिए जड़ सी हो गई। ये रुद्रा था। वो इस समय सृष्टि को अपनी बाहों में भरकर खड़ा था। सृष्टि के तो जैसे कान ही तरस गए थे रुद्रा की आवाज़ सुनने को। तभी रुद्रा ने आगे बढ़कर उसकी गाल को चूमते हुए कहा, कैसी हो बीबी? सृष्टि को अब उसकी आवाज़ सुनकर होश आया तो उसने रुद्रा को खुद से दूर करते हुए कहा, अब क्यों आई हो यहाँ? रुद्रा ने जाती हुई सृष्टि का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? सृष्टि ने धीरे से कहा, छोड़िए, डोर खुला है। सृष्टि की बात सुन रुद्रा ने उसे अपने साथ पकड़े हुए ही जाकर डोर बंद कर दिया। तभी सृष्टि ने रुद्रा से अपने हाथ छुड़वाकर दूर खड़े होते हुए कहा, यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसकी बात सुन रुद्रा ने आगे बढ़ उसे छूना चाहा तो सृष्टि ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, यहाँ से जाइए प्लीज़। रुद्रा को अब सृष्टि की बातें सुन गुस्सा आ गया तो उसने सृष्टि को खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। उसकी बात सुन सृष्टि ने उसकी बाहों में कस मचाते हुए कहा, हाँ तो इस तरह छुप कर क्यों आए? सबके सामने आते मुझसे मिलने, और क्यों आए मिलने? छोड़कर भाग गए थे ना, तो अब क्यों आए? रुद्रा ने उसकी बात सुन थोड़ा नरमी के साथ कहा, कुछ मजबूरी थी मेरी। सृष्टि ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, मजबूर थे ना आप? तो अब मैं मजबूर हूँ, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाइए यहाँ से। आपका क्या है, आगे फिर मजबूरी आएगी तो आप फिर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। खिलौना हूँ ना मैं, जब मन किया तो मेरे पास आ गए
और जब मन भर गया तो फेंक दिया। सृष्टि की बात सुन रुद्रा ने उसे गुस्से से देखा और कहा, हो गया तुम्हारा या और कुछ सुनाना बाकी है? सृष्टि जिसने कि कुछ और बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, अब वह खुला का खुला ही रह गया कि तभी रुद्रा ने उसे देखते हुए एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया और सृष्टि उसकी इस हरकत पर धीरे से पूछा, आप ये? वो कुछ और आगे बोल पाते कि रुद्रा ने उसे आराम से बेड पर बिठाते हुए कहा, आराम से बैठो और लो मैं भी तुम्हारे सामने बैठ गया, दे लो जी भरकर गालियाँ और जो भी कुछ कहना बाकी रह गया हो वो भी कह दो, पर मैं ना तुमसे कभी दूर था और ना ही आगे दूर होने वाला हूँ। रुद्रा ने अब बेड पर सृष्टि के सामने बैठते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि ये सब गलत काम छोड़ दूँगा, बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ से वापस नहीं लौट सकता। मुझे आगे बढ़कर हर चीज़ का सामना करना होगा। यह सब मैंने शुरू किया है तो मुझे ही ख़त्म करना होगा। सृष्टि ने उसकी बात सुन धीरे से सुबकने लगी तो रुद्रा ने उसे देखकर एक पल अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसे डांटते हुए कहा, चुप करो, हर वक्त रोना धोना, इधर आओ। उसकी बात सुन सृष्टि उसके थोड़ा और करीब गई तो रुद्रा ने उसके अपनी बाहों में खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। इस बार सृष्टि ने रुद्रा की पीठ पर अपने हाथ कस दिया और उससे लिपट गई। रुद्रा ने भी सृष्टि को अपने बाहों में कसते हुए कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सृष्टि ने उसे गले लगे हुए ही कहा, ये आंसू भी तो आपके ही दिए हुए हैं। रुद्रा ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, बस कमी निकालती रहती हो मुझ में, क्या तुम्हें मैं कभी अच्छा नहीं लगने वाला? सृष्टि ने अब उससे दूर होते हुए कुछ कहना चाहा कि रुद्रा ने वापस उसे सीने से लगाए हुए कहा, जो भी कहना है ऐसे ही कहो, दूर जाने की कोशिश भी मत करना। सृष्टि ने अब धीरे से पूछा, क्या आज आपने फिर से ड्रिंक की हुई है? सृष्टि की बात सुन रुद्रा शांत हो गया, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ थोड़ी सी पी है, ज़्यादा नहीं, तुम्हारी कसम। रुद्रा अब सृष्टि को लेकर बेड पर ही लेट गया तो सृष्टि ने उससे पूछा, खाना खाया आपने? तो रुद्रा ने उसके हाथ को पकड़ चूमते हुए कहा, नहीं। सृष्टि ने उसकी बात सुन उससे कहा, उठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। रुद्रा उसके पास से उठा तो सृष्टि भी उठने को हुई थी कि रुद्रा ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो एसीपी क्यों आया था यहाँ और उसने तुम्हें छुआ क्यों? रुद्रा ने सृष्टि के हाथ को पकड़ते हुए उसे अपने पास खींच लिया और वहीं सृष्टि उसकी बात सुन एक नज़र हैरानी से उसे देखा और फिर उसे धीरे से पूछा, ये आपको कैसे पता? तो रुद्रा ने अपना चेहरा हंसते हुए सृष्टि के गले में छुपा लिया। कुछ देर बाद उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा तुमसे दूर हूँ तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हारे बारे में मुझे नहीं पता होगा तो किससे पता होगा? रुद्रा ने अब सृष्टि के लंबे बालों को साइड करते हुए उसके गले को बहुत ही प्यार से चूमा, फिर उसके नाइट गाउन को उसके कंधे पर से थोड़ा खिसकाया और फिर उसके कंधों पर अपनी होठ रख उसे वहाँ से भी चूमने लगा। तो उसके इस हरकत पर सृष्टि की तो जैसे सांस ही थम गई। उसने अपनी आंखें भींच ली। जब रुद्रा ने उसके कंधों को चूमते हुए फिर से उसके गले पर किस करने लगा तो सृष्टि ने अब उसके हाथ को पकड़ लिया जो इस वक्त सृष्टि के बाजू पर थे, पर रुद्रा ने रुकने की बजाय अब उसके कानों को अपने होठों से दबा लिया। तो सृष्टि सिसक उठी। रुद्रा के हाथ उसके हाथ से होते हुए आगे बढ़ गए और उसकी सृष्टि के हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, बताओ तुम उसकी कार में क्या कर रही थी? सृष्टि की आंखों में हल्की नमी बनाई। उसने धीरे से कहा, मैं मार्केट गई थी, घर लौट रही थी, तब उन्होंने मुझे घर ड्रॉप कर दिया, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रुद्रा
उसकी बात सुन धीरे से पूछा, और उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? सृष्टि ने अब उसकी बात सुन अपना हाथ छुड़वाया और फिर अपना गाउन ठीक करते हुए कहा, वो उन्होंने मुझे, मेरा मतलब है कि मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर रोका था। अपनी बात कहते हुए सृष्टि ने अपना चेहरा झुका लिया। उसने झूठ बोला था। वो जानती थी कि अगर वो सच कह दी तो पता नहीं रुद्रा कैसा रिएक्ट करेगा। रुद्रा को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, यह बात वो अच्छे से जानती थी। कहीं गुस्से में वो अभिमन्यु से ना भिड़ जाए। अभिमन्यु एक रेप्यूटेड पोस्ट पर है और उसके साथ कुछ करना मतलब रुद्रा के लिए ही परेशानी हो सकती थी। सृष्टि अपनी सोच में थी कि तभी रुद्रा ने उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाते हुए पूछा, हाँ तो इसमें तुम्हारा हाथ पकड़ने जैसी क्या बात थी? सृष्टि ने अब रुद्रा की बात सुनते हुए कहा, अब मुझे क्या पता, और वैसे भी हाथ ही तो पकड़ा था। वैसे भी मैं उन्हें जानती हूँ, वो मेरी दोस्त तान्या के बड़े भाई हैं, कोई अजनबी नहीं, बहुत ही समझदार और होशियार है, आपकी तरह नहीं। यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है उन्होंने, अब देखो कितने बड़े पोस्ट पर हैं। सृष्टि बोलते बोलते चुप हो गई जब उसने रुद्रा को देखा। रुद्रा उसकी ओर नाखुश होते हुए उसे ही घूर रहा था। सृष्टि ने अब रुद्रा को देखकर उसके पास से उठना चाहा कि तभी रुद्रा ने उसे पकड़कर बैठाते हुए कहा, सिर्फ हाथ ही तो पकड़ा था, कितनी आसानी से तुमने कह दी। सही है, तुम्हें क्या, मोहब्बत तो मैंने की है ना तुमसे, तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा। पर मुझे यहाँ मेरे दिल में दर्द हुआ जब उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हें छुआ। कितनी बार तुम्हें कहूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। सृष्टि ने रुद्रा की आंखों में बढ़ते गुस्से को देख धीरे से कहा, आप। सृष्टि बोली रही होती है कि रुद्रा ने उसे हाथ दिखाते हुए रुक जाने का इशारा करते हुए कहा, एक शब्द और नहीं, मुझे नहीं सुनना तुम्हारे मुंह से उस एसीपी का गुणगान, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। ये कहते हुए रुद्रा ने सृष्टि को खुद से दूर किया और फिर वहाँ से बालकनी की तरफ जाने लगा। सृष्टि ने जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? तो रुद्रा ने उससे चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें मुझे छोड़ बाकी सब अच्छे लगते हैं, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें पसंद नहीं। सृष्टि ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मैं तो बस। तो रुद्रा ने उसे रोकने का इशारा करते हुए कहा, तुम तो बस बता रही थी मुझे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके तुम्हें हाथ लगाने पर। फ़र्क तो तुम्हें तब पड़ता अगर कोई लड़की मेरे साथ होती। तभी रुद्रा ने फिर से अपने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं किसी लड़की के साथ दिखूं तो भी, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं, तो तुम क्यों जलने लगोगी। मैं भी कितना पागल हूँ ना, तुम्हें अच्छा लगा उसके छूने पर, और यहाँ 2 महीने हो गए हमारी शादी को, पर मेरा छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा कभी। ये कहते हुए रुद्रा एक बार फिर अपना हाथ छुड़ाकर जाने को हुआ तो सृष्टि पीछे से उसके गले लगकर उसे लिपट गई। उसने धीरे से कहा, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे शक कर रहे हैं। सृष्टि को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। आखिर उसने रुद्रा के सामने अभिमन्यु की तारीफ क्यों की। वहीं रुद्रा अब उसकी तरफ मुड़ा और उसने सृष्टि को अपने गले से लगाते हुए कहा, प्यार नहीं करती तो सह लूँगा, क्योंकि मेरा प्यार काफ़ी है हम दोनों के लिए, पर अगर धोखा दी तो नहीं सह पाऊँगा। हर तरफ अपने आसपास झूठ देख देख कर थक चुका हूँ। सृष्टि ने रुद्रा की बात सुन उसके गले लगते हुए कहा, विश्वास कीजिए, कभी धोखा नहीं दूंगी। उसकी बात सुन रुद्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो सृष्टि से अलग हुआ और उसके चेहरे को अपनी हाथों में लेकर पूरे चेहरे को चूम लिया। सृष्टि ने इस बीच अपनी आंखें बंद ही रखी। तभी रुद्रा ने अपने सख्त होठों से उसके नर्म होठों के साथ जोड़ दिया। वह खुद को शांत करना चाहता था, गुस्से से होती अपनी अनियमित सांसों पर काबू पाना चाहता था। उसने सृष्टि से कहा,
मुझसे कभी दूर होने की कोशिश मत करना, वरना मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगा। सृष्टि ने अपनी आंखें खोली तो रुद्रा को देख, जो कि उसके काफ़ी करीब था। उसने रुद्रा से कुछ कहना चाहा कि तभी रुद्रा ने उसके निचले होठों को अपने होठों से पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। सृष्टि ने कांपते हाथों से रुद्रा के शर्ट के बाजू को अपनी मुट्ठी में भर लिया। थोड़ी देर के बाद रुद्रा अब उसके गाल को चूमने लगा। अब सृष्टि ने उसे धकेलते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब ठीक नहीं। रुद्रा ने सृष्टि को पकड़ उसे पीछे से अपने सीने से लगाते हुए कहा, क्यों ठीक नहीं है? तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। सृष्टि ने अपने धड़कते दिल को काबू करते हुए कहा, आज आप इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? रुद्रा ने सृष्टि के गाउन को खोलते हुए कहा, हाँ, हो रहा हूँ बेसब्र। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत के रंग में भिगोना चाहता हूँ। क्या गलत है इसमें? हम दोनों पति पत्नी हैं। बहुत दूरी बना ली तुमसे, अब और नहीं। सृष्टि ने अब उससे दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, ये हमारा घर नहीं है, यहाँ ये सब करना ठीक नहीं। रुद्रा ने उसकी बात सुन उसके गले को चूमते हुए कहा, हम साथ हैं, क्या ये काफ़ी नहीं? रुद्रा ने एक बार फिर सृष्टि को गोद में उठा लिया और उसे बेड तक ले आया। वहीं सृष्टि ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रुद्रा के छूने पर अलग ही एहसास हो रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसे क्यों अच्छा लग रहा है उसका छूना। वह कैसा सोच रही थी कुछ देर पहले रुद्रा के बारे में। बहुत बुरा है वो, ऐसा है वो, वैसा है वो, और न जाने क्या क्या। सृष्टि मन ही मन खुद से लड़ रही थी। आखिर वो उसका पति था, कब तक वो अपने पति को करीब आने पर रोक पाती? पर सच तो ये है कि मन तो उसका भी था कि वह अपने पति पर अपना प्यार लुटाए। फिर उसे पुरानी यादों ने उसका मन खराब हो चुकी थी। रुद्रा ने सृष्टि को बेड पर लेटाया ही था कि सृष्टि ने जल्दी से उठते हुए कहा, मैंने हक नहीं दिया है आपको मुझे छूने का, इसलिए प्लीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिए। रुद्रा सृष्टि पर झुका ही था कि वह उसकी बातें सुनकर सृष्टि पर और झुका और उसकी होठों पर एक जोरदार किस करते हुए कहा, हक है मुझे, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें। आज रुद्रा हल्के नशे में होने की वजह से अपनी चाहतों पर काबू नहीं पा रहा था। आखिर वह उसकी बीवी थी, उसके मन में भी कुछ इच्छाएं थी सृष्टि को लेकर। उसकी खूबसूरती ने उसे दीवाना बनाया हुआ था। उसके लंबे काले बाल जो कि उसकी कमर तक आते थे, उसकी खुशबू उसे बहकने पर मजबूर कर रहे थे। आज इतनी जुदाई बर्दाश्त करने के बाद वह उसे प्यार करना चाहता था। सृष्टि भी अब उसकी बातें सुन खामोश हो गई। उसे चुप देख रुद्रा ने आगे बढ़कर उसके सिर को चूम लिया, फिर फुसफुसाते हुए कहा, बहुत प्यार करना चाहता हूँ तुम्हें, तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? अब आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए माय डेविल हस्बैंड पर।